Now let's come to see one more problem of the weaver. एक नया और प्रॉब्लम क्या आया था वीवर्स के साथ में. By 1860 the weavers faced a new problem. They could not get sufficient supply of raw cotton. पहले तो उनका एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया, जो सामान बना के बेचते थे वो डिक्लाइन हो गया, फिर लोकल मार्केट श्रंक हो गया, लेकिन थोड़ा जो कुछ बनाते भी थे वीवर्स, इंडियन वीवर्स, उस पर भी प्रॉब्लम आ गया. क्या प्रॉब्लम आ गया? द वीवर्स इन इंडिया कुड नॉट गेट ए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन. कच्चा कॉटन मिलना मुश्किल हो गया भारत के वीवर्स को ही, हमारे ही देश को वीवर्स को अब कच्चा कॉटन मिलना मुश्किल हो गया था सामान बनाने के लिए, रॉ कॉटन ऑफ गुड क्वालिटी. Why Indian weavers did not get the sufficient amount of raw cotton of good quality? तो रीजन भी देखते हैं. When the American Civil War broke out, जब अमेरिका का सिविल वॉर शुरू हुआ था, कॉटन सप्लाईज फ्रॉम यूएस वर कट ऑफ. ब्रिटेन में जो कच्चा कॉटन आता था मशीन में बनने के लिए, कच्चा कॉटन इनटू ए फिनिश प्रोडक्ट, कच्चा माल पक्के माल में बनने के लिए, वो दो जगह से आता था. वन फ्रॉम अमेरिका एंड अदर फ्रॉम इंडिया. दो जगह से ब्रिटेन लेता था. बट व्हेन द अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक आउट, कॉटन सप्लाईज फ्रॉम द यूएस वर कट ऑफ. कॉटन सप्लाईज जो आता था वहां से वो कट गए. तो ब्रिटेन कंप्लीटली टर्न टू इंडिया. पूरे कच्चे कॉटन के लिए ब्रिटेन अब किसके ऊपर टर्न हो गया, निर्भर हो गया? इंडिया के ऊपर. एज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज, कच्चा कॉटन का जो एक्सपोर्ट था, कच्चा कॉटन ले जाना, वो इंक्रीज हो गया. सो कच्चा कॉटन का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया तो एक चीज और इंक्रीज, द प्राइस ऑफ रॉ कॉटन शॉट अप. कच्चा कॉटन जो ले जाते थे वो उसका दाम बढ़ गया. कॉटन एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया तो प्राइस भी कॉटन का बढ़ गया. वीवर्स इन इंडिया, प्रॉब्लम्स किसको आई? प्रॉब्लम इंडियन वीवर्स को आई. वीवर्स इन इंडिया वर स्टार्व्ड ऑफ सप्लाईज, क्योंकि कॉटन एक्सपोर्ट जब इंक्रीज हो गया, रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स भारत से, तो उसके दाम भी बढ़ गए. प्रॉब्लम हमारे देश को, वीवर्स को ये हुई कि वो अब ज्यादा दाम देकर नहीं खरीद सकते थे, जो थोड़ा बहुत बना के लोकल मार्केट में बेचते थे. लेकिन अब कॉटन, कच्चा कॉटन का दाम इंक्रीज हो गया है, प्राइस हैज सॉर्ट ऑफ इंक्रीज्ड. सो इंडियन वीवर्स वर स्टार्व्ड ऑफ सप्लाईज एंड फोर्स्ड टू बाय रॉ कॉटन एट एक्सॉर्बिटेंट प्राइस. भारतीय वीवर से कहा गया, आपको अगर सामान बनाना है, कॉटन गुड्स बनाना है, तो जो दाम हमने फिक्स किया है, हाई रेट, उसको दीजिए. पे दैट, पे हाई रेट फॉर कॉटन, रॉ कॉटन, एंड गेट द कॉटन. ज्यादा दाम दीजिए, कच्चा कॉटन लीजिए, माल बनाइए. लेकिन कहां से लाए इंडियन वीवर्स? Indian weavers were starved of supplies and forced to buy raw cotton at exorbitant price. In this situation, अब ऐसे अवस्था में, in this situation weaving could not pay. अब तो भाई हम अपना नहीं चला सकते, इतना दाम देकर हम अगर बनाएंगे तो कैसे चलाएंगे? So weaving could not pay. This was the another problem of the weavers. सब जगह से अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ है सबसे ज्यादा, they were the Indian weavers. बैंकर्स और सप्लाई मर्चेंट्स को तो हुआ वो अलग बात है, जस्ट, लेकिन who were at the worst condition? Weavers of India were at the worst condition. In this situation, weaving could not pay. Now another problem, इसके आगे भी प्रॉब्लम्स इनकी शुरू हुई, because factories began in India. Factories started in India and they began production. भारत में खुद फैक्ट्री शुरू हो गई और उत्पादन करने लगी. तो वीवर्स जो फेमस थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो ही हमारे वीवर्स पूरी तरह से चौपट हो गए.
देने वाले जो थे अब चारों ओर से वो चौपट हो गए. दिस वॉज द कंडीशन ऑफ द वीवर्स इन इंडिया. दिस इज द प्रॉब्लम मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया. This much for today, my dear children. Tomorrow I will catch up with you with another new point, that is factories came up in India. Have a good day.